ये कथा युद्ध का शौर नहीं, पर ये एक रहस्य की आत्मा की कहानी है। ये वो कहानी है जिसने ज्ञान तो अधूरा लिया पर साहस पूरा। ये कहानी है अभिमन्यु की। गर्भ में सुनाया गया रहस्य। रात थी, अर्जुन युद्ध से लौटे थे। सुभद्रा पास बैठी थी और अर्जुन बोलने लगे। एक ऐसा चक्रव्यूह की कथा जिसमें प्रवेश तो सरल था पर बाहर जाने का मार्ग कठिन। गर्भ में पल रहे शिशु सुन रहा था सब। हर शब्द, हर मोड़, हर द्वार सब ज्ञात कर रहा था। पर तभी सुभद्रा को नींद आ गई और कहानी अधूरी रह गई। ज्ञान भी अधूरा रह गया। शिशु ने प्रवेश सीखा पर निकलना नहीं। वही जन्म हुआ अभिमन्यु का, एक ऐसा योद्धा जिसने ज्ञान आधा मिला पर भाग पूरा। बालक नहीं था वो, युद्ध की परछाई था। अभिमन्यु खेलता नहीं था, वो रणनीतियां बनाता था। धनुष उठाने से पहले उसकी आंखें युद्ध को पढ़ लेती थी। द्रोणाचार्य चुप हो जाते थे, कृष्ण मुस्कुराते थे और अर्जुन डरते थे, क्योंकि पिता जानता था ये बालक एक दिन युद्ध को चुनौती देगा। प्रेम जो युद्ध से पहले आया। उत्तर की पुत्री उत्तरा, सरल, शांत और विश्वास से भरी। अभिमन्यु का प्रेम शौर नहीं था पर स्थिर था, गहरा था। विवाह हुआ, लेकिन नियति ने कहा ये सुख अभी पूरा नहीं होगा। उत्तरा गर्भवती थी और युद्ध द्वार पे खड़ा था। वो दिन आया जब सूर्य भी ठनक गया। 13वां दिन। कौरवों ने रचा चक्रव्यूह। पांडवों में से कोई भीतर नहीं जा सका। तब आगे बढ़ा अभिमन्यु। कृष्ण ने कुछ ना कहा, अर्जुन ने ना रोका, भीम ने भी आंखें झुका ली, क्योंकि सब जानते थे जो अंदर जाएगा वो शायद लौटेगा नहीं। अकेला था वो, पर अडिग था। चक्रव्यूह टूटा, एक पर एक योद्धा गिरे। द्रोणाचार्य चकित थे, कर्ण क्रोधित थे, दुर्योधन भयभीत। जब धनुष टूटा, अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाया। जब तलवार छीनी, मुट्ठी बनी हथियार। नियम टूटे, नियति मरी। 6 महारथियों ने घेरा एक किशोर को और वहीं गिरा अभिमन्यु। मृत्यु नहीं, विरासत थी। जब उसका शरीर शांत हुआ, युद्ध रुक गया। कृष्ण ने कहा आज अधर्म ने जीत ली, पर कल इतिहास धर्म को याद रखेगा। उत्तरा रोई नहीं, उसके घर में एक और अभिमन्यु सांस ले रहा था, पारक्षित। अंत नहीं, एक प्रश्न है। अभिमन्यु ने युद्ध नहीं जीता, पर नियति ने एक प्रश्न पूछा। यदि अधूरा ज्ञान भी इतना साहस दे सकता है, तो पूरा ज्ञान क्या कर सकता है? इसलिए अभिमन्यु मरा नहीं, पर वो हर उस योद्धा में जीवित है जो अकेला खड़ा है सत्य के पक्ष में। कथा समाप्त नहीं हुई, बस चुप हो गई।